दूसरी बात मैं आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ, वो ये है अश्रु की तराई। अश्रुओं की तरह, अश्रुओं की तरह हर एक व्यक्ति के जीवन में अश्रु की तराई में से उसको जाना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहता है कि मैं रोता नहीं। रोना हर एक व्यक्ति के जीवन में है। हर एक व्यक्ति रोता है, चाहे वो बचपन में हो, वो पैदा होते समय ही वो रोते आते हैं। उसकी वो बुद्धि, उसकी ज्ञान, ना इनोसेंस इटसेल्फ ही कम्स विद टीयर्स। मतलब वो जब पैदा होता है वो निष्कलंक मन है, उसने पाप नहीं, कुछ नहीं, मतलब उसने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की, लेकिन फिर भी जब वो जगत में आता है वो रो कर आता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में अश्रु आता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये तराई में से होकर हर एक व्यक्ति को जाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आंसू से बच नहीं सकता। ये जो रखा हुआ आंसू जो है, ये हकीकत में परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ आपकी कामयाबी के लिए एक बीज है। इट इज अ सीड फॉर योर सक्सेस। टीयर्स आर द seeds for your success which God has given you. It is like a diamond. When you sow it, it will come up and make you flourish. ये जब आप उसको जब बोते हैं आपके कमरे में, व्यक्तिगत तौर पर जब आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, खुदा से सवाल करते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते जब आप रोते हैं, आपकी आंसू जो है वो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उस आंसू का उत्तर देता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए योग्यता होना चाहिए, या उसके जीवन में परमेश्वर के साथ बात करने के लिए कुछ ना कुछ एक डिग्री होना चाहिए, चाहे वो पवित्रता की डिग्री हो या धार्मिकता की डिग्री हो या कुछ ना कुछ आत्मिक क्षेत्र में बहुत जरूरी है। तब वो व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है या परमेश्वर से बात करता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री नहीं, एक पापी व्यक्ति या जिसको कुछ मालूम है, बार बार गलत करता है, या एक विश्वासी जो प्रभु से दूर है, गंदी रास्ता में चल रहा है या गंदगी में है या प्रभु को ठुकरा कर चल रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। या जो प्रभु को बदनाम करते अपने जीवन से, अपने हरकतों से, वो कभी भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन आपकी आंसू, एक व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, आप जब आंसू बहाकर खुदा के सामने खड़ा रहता है, उसमें आपका कोई भी डिग्री नहीं देखा जाता। आप कितना धर्मी है, आप कितना अभिषिक्त है, या कितना क्या है, ये कुछ भी परमेश्वर नहीं देखता। जब आप आंसू से होता है, परमेश्वर क्या है, आपकी हर एक आंसुओं की जवाब परमेश्वर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है इन दिनों में कलेश या आंसू बहाकर परमेश्वर के सामने बैठना है। हमारे परिवारों के लिए रोना है, हमें अपनी जीवन के लिए रोना है, हमें अपने बच्चों के लिए रोना है, हमें परिस्थिति के लिए रोना है। हमारी समस्या ये है, आप और मैं मनुष्य के सामने रोते हैं, इसलिए हमारी आंसू, डोंट वेस्ट योर टीयर्स। आपकी आंसुओं को आप व्यर्थ में क्या बोलता है, उसको वेस्ट मत करो, उसको व्यर्थ में गवाओ नहीं। आंसू उसके सामने बहाओ जो आंसू की कीमत जानता है। आपकी आंसू की कीमत परमेश्वर जानता है। तो आप सिर्फ आपको रोना है, आपकी दिल की बातों को अगर कुछ रखना है तो रोते रोते खुदा के सामने रखो। मनुष्य के सामने अगर आप रोता है, मनुष्य तुम्हारी आंसू की मजाक उड़ाता है या लोगों को कहते हैं कि अरे वो तो मेरे सामने आके रो रहा था, अरे वो तो ऐसा रो के बोल रहा था। परमेश्वर, गॉड नेवर टेल्स एनीबॉडी अबाउट योर टीयर्स। परमेश्वर किसी को भी तुम्हारी आंसू की कहानी किसी को नहीं सुनाता, आपकी दर्द को कभी भी किसी को नहीं बताता। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, तुम्हारा ये आंसू को अपने आप वो देखता है और परमेश्वर आंसू को पोंछकर वो तेरे करीब आता है और तेरा हालेलुया, जो भी समस्या है, जो भी बातें हैं, उसमें से परमेश्वर तुझे बाहर निकालता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कलीसिया हमेशा प्रार्थना करते समय आंसू के साथ प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आंसू क्यों नहीं निकलता मालूम है? एक शर्म की वजह से हमारे अंदर से आंसू नहीं निकलता है। कभी कभी किसी के अंदर एक सोच आ जाता है, मर्द कभी रोता नहीं है। प्रेज़ गॉड, मर्द लोग रोता नहीं है, लेकिन मर्द लोग रोएगा बहुत भयानक रोता है।
Praise God। मर्द कभी रोता नहीं है, इसलिए शर्म के वजह से हमको आराधना के समय में कभी कभी रोने आता है, कभी कभी वचन सुनते सुनते हमको रोने आता है, बट वी कंट्रोल इट। हम उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपकी आंखों में आंसू देता है, तो आप उसको कंट्रोल ना करें, आप उसको रो रो कर खुदा के सामने बहाना बहुत जरूरी है। जब आप आंसू बहाएगा, परमेश्वर आपके लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट देगा। जब आपको आपकी प्लान, आपकी सोच के आधार पर कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ता होगा, आपकी जीवन की कोई चीजें आगे बढ़ता नहीं होगा, आपकी करियर कुछ आगे नहीं बढ़ता होगा जिस प्रकार से आप चाहता है आपकी जिंदगी हो, जिस प्रकार से आप चाहता है कि आपकी फैमिली हो, लेकिन अगर वो उस प्रकार से बढ़ता नहीं होगा, तो तभी आपको एक ही काम करना है। वो क्या करना है? खुदा के सामने आंसू बहाना। जब एक व्यक्ति आंसू बहाता है, परमेश्वर उसके लिए काम करता है, परमेश्वर उसके करीब आता है। बाइबल ऐसा कहता है, टूटे हुए मन के समीप रहने वाला परमेश्वर, जिसका मन टूटा हुआ है, परमेश्वर उसके समीप रहता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ऐसा कहता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, जो व्यक्ति रोता है उसकी आंसुओं को वो परमेश्वर क्या करता है? कुप्पी में भर के रखता है। हालेलुया। कलीसिया हमेशा एक प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना है? वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसकी 2 अध्याय, उसकी 14 वचन। हर एक विश्वासी इस प्रकार की एक प्रार्थना उसकी ज़बान पर होना चाहिए। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय, उसकी 14 वचन। हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, माय डव, हे मेरी कबूतरी, है ये पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे लिए, या हमें कंफर्ट देने के लिए, हमें दिलासा देने के लिए, हमारे डिस्टर्ब माइंड, हमारे डिस्टर्ब मन को, हमारी लाइफ की फ्लक्चुएशन में हमको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टे करने के लिए, हमारे अंदर शांति देने के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा। Praise God। पवित्र आत्मा हमारे लिए है, ये बात आपको और मुझे जानना है। पवित्र आत्मा मेरे लिए है। पवित्र, भले लोग समझे ना समझे, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे समझेगा और मैं पवित्र आत्मा से कभी भी बात कर सकता हूँ। तो कलीसिया किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, यही एक वचन में उसमें पूरी एक कहानी हमको मिलता है। वो कहता है, हे मेरी कबूतरी, माय डव, इंग्लिश में से लिखा है, ओ माय डव, मतलब एक पवित्र आत्मा तू मेरा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ। प्रेज़ गॉड, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ। इस सहायक को समझकर आपको कहना है कि तू मेरा है। You are my dove, oh my dove, thou art in the clefts of the rock। प्रेज़ गॉड, मतलब उसका अर्थ है पहाड़ की दरारों में और टीलों के, क्या है? टीलों के कुंज में। हाँ, मुझे अपना मुख देखने दे। हाँ, अब आप मुझे अपना बोल सुनने दे। हाँ, क्योंकि तेरा बोल मीठा, हाँ, और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। पिछले दिनों में पास्टर के साथ मेरा पास्टर का बात चालू था। पास्टर ने कहा, Titus, today I have seen the face of Holy Spirit। मैं सोच में पड़ गया। ऐसा कहता है कि मैंने आज पवित्र आत्मा के चेहरे को देखा। हमेशा प्रभु यीशु की चेहरा देखे, पिता की चेहरा, पवित्र आत्मा की चेहरा देखा कर मैं कभी सुना नहीं था, लेकिन उस दिन पास्टर ने कहा, मैंने पवित्र आत्मा की चेहरा देखा। मैंने पूछा, पास्टर कैसा है, इसका चेहरा कैसा है? पवित्र आत्मा बोलता है, his face is full of tears। मैंने कहा कि उसकी चेहरा पूरा आंसू से भरा हुआ है। Praise God। यहाँ वो वचन ऐसा कहता है, my dove, है मेरे कबूतरी, in the clefts of rock, thou art in the clefts of rock। हे मेरी कबूतरी, तू जो चट्टान की दरार में छुपा हुआ है, चट्टान प्रभु यीशु मसीह, जो तू प्रभु यीशु मसीह के अंदर छुपी हुई है या छुपा हुआ है, हे मेरे
कबूतरी, तू जो प्रभु यीशु मसीह में समा गई है, प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी उस घाव के अंदर या उस दरार के अंदर, चट्टान प्रभु है, दरार प्रभु यीशु मसीह की 2024 साल पहले की घाव को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह की उस घाव के लिए या उस घाव के अंदर पवित्र आत्मा छिपा हुआ है। इसलिए जो कोई उसकी घाव को देखता है, बाय हिज स्ट्रिप्स, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे। क्यों? तुझे जब तू उस घाव के अंदर देखता है, तुझे पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा तुझे स्पर्श करता है। हालेलुया। ओ माय गॉड, दैट आर्ट इन द क्लेफ्स ऑफ द रॉक, इन द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द स्टेयर्स। हालेलुया। उस गुप्त स्थान में तू बैठा। लेट मी सी दाई काउंटेंस, तेरी चेहरे को देखने दे। लेट मी हियर दाई वॉइस, तेरी उस आवाज को सुनने दे। फॉर स्वीट इज दाई वॉइस, तेरा आवाज मीठा है। या क्या है उसमें इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि तेरे बोल मीठा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी भी बोलता है एकदम चिढ़कर या एकदम डांट कर इस प्रकार से बात नहीं करता। कहता है क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हे पवित्र आत्मा, तेरा चेहरे को देखना चाहता हूँ। एक अलग लेवल में मैं कलीसिया को लेके जाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। जब से मैंने उस बात को सुना, तब से मैं तरस गया। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा की चेहरा कैसा है, पवित्र आत्मा की चेहरा कैसा है, मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा की चेहरे को तू तब देख पाएगा जब तेरे चेहरे पे आंसू रहेगा। हालेलुया। तेरे चेहरे पे आंसू होना बहुत जरूरी है। तभी भी उसकी उस मीठी आवाज को तू सुन पाएगा, तभी भी उसकी उस चेहरे को देख पाएगा। हे कबूतरी, हालेलुया। ओ माय गॉड, हालेलुया। दो आर्ट इन द क्लेफ्ट्स ऑफ रॉक, हालेलुया। तू जो पहाड़ों की उस दरार में छुपा है, मैं तुझे देखना चाहता। हालेलुया। तू जहां पर भी है मेरे कबूतरी, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। इस तराई में चलते 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 कहीं ना कहीं मैं थक रहा हूँ। मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तू मुझसे बात कर। दुनिया के लोग सारे हालेलुया कड़वा बात करते हैं, नीचे गिराने वाली बात करते हैं, ठेस पहुंचने वाली बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं, चोट देने वाली जैसी बात करते हैं, बड़ी पॉलिटिक्स के साथ बात करते हैं, दो विचार के साथ बात करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा, तू जो सरल बात करता है, मीठा बात करता है, सच्चा बात करता है, पवित्र आत्मा, तू उस दरार में से मेरे लिए आ। हालेलुया। मैं उस दरार को देखता हूँ, उस मसीह की उस घाव को देखता हूँ, उस घाव के अंदर मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आज मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। आंसू को बहाते बहाते मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। अयो हालेलुया। पूरा जिंदगी आंसू बहाया 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 बहाया, आखिरी के अध्याय में लिखता है, जिस परमेश्वर के बारे में मैंने सुना, उस परमेश्वर को मैंने देख लिया। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। उस वचन को पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक में जाएंगे, अय्यूब की पुस्तक आखिरी के अध्याय। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना। नंबर बोलो, नंबर बोलो। 5 42 42 का 5। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना, तेरा बारे में या तेरा सुवार्ता या तेरे बारे में मैंने कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अय्यूब की दर्द, अय्यूब की तकलीफ। हालेलुया।
इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर को देखने के लिए था। हालेलुया। Whatever pain you are going through, आप उस प्रकार की दर्द में से जा रहे हो, उसकी एक अच्छा खबर ये है कि तेरा दर्द परमेश्वर को देखने के लिए है, तेरा तकलीफ हालेलुया परमेश्वर को अनुभव करने के लिए है, तेरा वेदना परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के बारे में हर संडे तू सुनती है, जिस परमेश्वर के बारे में तू हर दिन वचन के द्वारा पढ़ता है, जिस परमेश्वर से तू हमेशा प्रार्थना करता है, करती है, हालेलुया, जिस परमेश्वर के बारे में तू सुना है, उस परमेश्वर को देखने के लिए तेरा जीवन की संघर्ष है। हालेलुया। तेरे जीवन की तराई है। हालेलुया। तेरे जीवन में जो तराई है, हालेलुया, वो परमेश्वर को देखने के लिए है। हालेलुया। पिछले संडे हमने देखा, यूसुफ के बारे में देखा, यूसुफ भयानक प्रकार की आंसू की तराई में से होता गया। Praise God। उसका पिता एक तरफ से उससे बहुत प्रेम करता था, जेकब उससे बहुत प्रेम करता था। जेकब ने उसके लिए एक अच्छा रंगी बिरंगी वस्त्र बना के दिया, लेकिन वो वस्त्र ही वो कारण बना, उसके भाई लोग उससे नफरत करने लग गए, उसको रिजेक्ट करने लग गए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लग गए। कभी कभी परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर इतना रहता है, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर इतना रहता है, शायद वही कारण बनता है कि लोग दुनिया आपसे नफरत करते हैं। शायद वही कारण बनते हैं जिसके वजह से आपके जीवन में प्रयास तकलीफ जो है, परमेश्वर की प्रेम एक अलग अनुग्रह, परमेश्वर की एक अलग कृपा की वजह से ही तेरे जीवन में दर्द है। इसलिए तो पौल पूछता है, परमेश्वर ये जो कांटा मेरे ऊपर है इसे तू हटा दे। हे परमेश्वर ये जो कांटा मेरे ऊपर है इसे तू हटा दे। हे परमेश्वर ये कांटा जो मेरे ऊपर है इसे तू हटा दे। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Praise God। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में अनुग्रह प्राप्त किया, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर के दौर से या परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को एक रंगी बिरंगी वस्त्र मिल गया, आपका भाई लोग, ये संसार के दोस्त लोग, सारे लोग आपको रिजेक्ट कर देगा, नफरत कर देगा। वो एक साइन है आपके जीवन में, जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू। जब लोग आपको ठुकराने लगे, जब लोग आपको नफरत करने लगे, अपना खून आपके विरोध में चले, हालेलुया, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही लोग, आपका ही बच्चे, आपका ही बेटा, आपका ही माँ, आपका ही पिता जब आपके विरोध में बात करे, वो एक सिंबल है, वो एक साइन है कि तू परमेश्वर का प्यारा है। हालेलुया। जेकब ने यूसुफ के लिए रंगी बिरंगी वस्त्र बनाया और सारे भाई लोग उससे नफरत करने लग गए, लेकिन यूसुफ ने जो अच्छा करना जानता है, उसने अच्छा करना छोड़ा नहीं, वो अपने भाई लोगों के लिए अच्छा करता गया। उसका पापा ने बोला, जा अपने भाइयों को जाकर डब्बा देके आ, टिफिन देके आ। यूसुफ अपने भाइयों को टिफिन देने गया, उसके भाई लोगों ने उसको पकड़ कर क्या कर दिया, वो बड़े हालेलुया उस बाउडी के अंदर उसको फेंक दिया। प्रेज़ गॉड। और जो डब्बा वो यूसुफ ने लेके आया, वही डब्बा बैठकर खाने लग गए। जो तैयार भाइयों की भूख मिटाने के लिए जो भाई आया, तो भाई को उठाकर खट्टे में डाला और उसने लाया हुआ पदार्थ, उसने लाया हुआ भोजन को लोग खाने लग गए। वो भाई जो है उस खट्टे में पड़े पड़े रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, बोले कि तुम लोग कैसा मेरे साथ कर सकता है। कभी कभी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन अचानक वो व्यक्ति हमारा सब कुछ खाकर हमें खड्डे में डाल देते हैं। Praise God। हम एक व्यक्ति के पीछे मेहनत करते हैं, उसको सब कुछ, उसको जो चाहिए सब कुछ करते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है, वो व्यक्ति ही हमारे विरोध में आ जाता है। आप आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी जो जो जरूरत है, आपका पगार, आपका सारे ऐशो आराम को काट कर आप आपके बच्चों को परवरिश कर एक लेवल में लेके आता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखने मिलता है वही बच्चे माँ बाप के विरोध में खड़ा रहते हैं। वही बच्चे ऐसा कहते हैं कि मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। बाप का गलती निकालेगा, माँ का गलती निकालेगा।
लेकिन वो सारी बातों को भूल जाता है कि कैसा जोसेफ जो है वो जंगल में से इतना बड़ी दूर यात्रा कर कर उनके लिए भोजन लेके आया। यूसुफ की संघर्ष, यूसुफ की प्रेम, यूसुफ की भागदौड़, यूसुफ खुद खाना नहीं खाया। उसकी सोच में ये है कि मैं मेरे भाई लोगों के साथ खाएगा। माँ बाप कभी कभी खुद बहुत सारी चीजों को त्यागते हैं ताकि बच्चे बड़ा हो, सही तरीका से उनका लाइफ बने, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को पकड़ के बावड़ी में डाल देते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिस व्यक्ति की हम कभी कभी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, वो व्यक्ति उठाकर बावड़ी में डाल देते हैं। प्रेज़ गॉड। लेकिन हमने जो कुछ किया है उसको अनुभव भी करते हैं लोग। वो उसके भाई लोग ऊपर बैठ के खा रहा है और वहां पर उसका भाई रो रहा है, चिल्ला रहा है। पढ़ो उत्पत्ति की पुस्तक 42 उसका 21। उन्होंने आपस में कहा, हाँ, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, हम लोग दोषी है। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग दोषी है हमारे भाई के विषय में, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती किया। कौन विनती कर रहा है? यूसुफ विनती कर रहा है, जिसने अपने भाइयों के लिए भोजन नहीं किया। और भाई लोग जब उसकी हाथ पांव को बांधकर जब बावड़ी में फेंक रहा था, वो गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा था, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको बावड़ी में फेंका। वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो बोल रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कोई सुन रहा नहीं। क्योंकि इनके दिमाग में एक ही कि इसका दर्शन, ये बहुत सपना देखता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ये पूरा ना हो। शैतान कभी आपको बावड़ी में इसलिए डालता है या आपका जीवन को नाश करने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि तेरे पास एक दर्शन है। हालेलुया। तेरे परिवार को लेके एक दर्शन है, तेरी जिंदगी को लेके एक दर्शन है, कलीसिया को लेके एक दर्शन है। जो व्यक्ति के पास एक दर्शन है, शैतान उसके विरोध में आएगा ही। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसके भाई लोग ये सोच रहा है यूसुफ का दर्शन पूरा नहीं होना चाहिए, यूसुफ का सपना जो है वो पूरा नहीं होना चाहिए। भाई लोगों ने उसको बेच दिया पोतीफर के हाथ में। एक झटके में वो गुलाम बन गया। अपनों के हाथ से बिका हुआ जोसेफ दूसरे के हाथ में जाकर गुलाम बन गया। और जब वो गुलाम बन गया, वहां पर उसके ऊपर इल्जाम लग गया। जो चीज किया नहीं वो चीज के लिए उसको बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में भी एक रोना है उसका। अगर यूसुफ की जिंदगी को देखेगा, यूसुफ रोते 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 एक अच्छा स्थान से, एक अच्छा रंगी बिरंगी वस्त्र से नीचे की ओर जाते 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 बहुत बुरा परिस्थिति में आ गया। पहला उसके बदन में एक रंगी बिरंगी वस्त्र था। भाई लोग के पास आया, भाई लोग ने वस्त्र छीन लिया, उसका बावड़ी में डाल दिया। पोतीफर के घर पे गया, उसके ऊपर एक वस्त्र आया, नौकरों की वस्त्र, टॉवेल। वहां पे ऐसा कहता है उसकी पत्नी ने वो वस्त्र भी छीन लिया। बंदी गृह में नग्नता की अवस्था में उसको डाल दिया। लेकिन एक दिन राजा ने पुकारा, एक दिन हालेलुया, राजा ने बोला उस यूसुफ को लेके आओ। जब राजा के सामने खड़ा होने का था, उस दिन उसका पहला चीज नंगापन दूर किया, उसका बिखरा हुआ बाल को बनाया, उसका दाढ़ी किया, उसका गले में चेन डाला, हाथ में अंगूठी डाला, शरीर में मखमल वस्त्र को डाला, फिर राजा के सामने आया। एक दिन आपको और मुझे राजा के सामने खड़ा रहना है। हालेलुया। आज दुनिया में शायद हमको दुनिया के लोग हमारा वस्त्र को छीन रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद धोखा दे के हमको नीचे की ओर लेके जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अगर आवाज दिया है, याद रखो आपके ऊपर एक वस्त्र आने वाला है। जितना भी निंदा अपमान को तू सहन किया है, प्रेज़ लॉर्ड, जितने भी निंदा अपमान दर्द को तू उठाया है, ये सारे चीजों को हालेलुया, तेरा चेहरा जो गंदा हो गया है, परमेश्वर उसको साफ करने जा रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे ऊपर जो दाग लगा है, प्रेज़ गॉड, वो परमेश्वर हटाएगा। लेकिन आंसू की तराई में से तुझे जाना होगा, आंसू की तराई में से तुझे जाना होगा, आंसू की तराई में से तुझे जाना होगा। उसके ऊपर बहुत बड़ी गलत इल्जाम लगा है। इसको जब कभी भी याद रखो, लोग तेरे पर इल्जाम लगाए, याद रखो तू उस पायरी में खड़ा है जहां पर तेरा जीवन की सक्सेस है आगे। हालेलुया।
जब कोई भी तेरे विरोध में बात करे, सबसे पहली बात, कोई अगर तेरे विरोध में बात करे, वो एक निशानी है कि परमेश्वर ने तुझे कामयाब बनाया है। हालेलुया। स्टेशन में घूमने वाला भिखारी के बारे में कितने लोग चर्च में बात करते हैं? अरे वो भिखारी को देखो क्या मस्त दिख रहा था, कैसा भीख मांग रहा था एकदम स्टाइल में। ऐसा कोई बात करता है? कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई नाम। लेकिन बात किसका करता है? जिसका नाम है। कभी भी कोई भी दृष्टांत लेगा, एग्जाम्पल लेगा, किसके बारे में हम बात करते हैं? मुकेश अंबानी या कोई, हम लोग बड़ा एक पोजीशन वाला व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जो एक पोजीशन में है उसका दृष्टांत लेगा। बुराई भी करेगा तो एक पोजीशन वाला व्यक्ति का बुराई करता है। कोई ऐसा बोलते हैं, अरे वो भिखारी जो बोलते हैं उसको बिल्कुल अक्ल नहीं, क्या बोलूं मैं, बहुत परेशान है, भिखारी ने पूरा लफड़ा करके रखा उल्लासनगर में। कोई ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है उसका बुराई करेगा, अडानी का बुराई करेगा, हाँ, या अपना मुकेश अंबानी का बुराई करेगा, वो अच्छा करेगा तो ओके, बुरा करेगा, मतलब जो एक लेवल में है उसका बुराई होता है। तो जब कोई भी आपका बुराई करे, जब कोई भी आपके विरोध में कुछ भी स्टोरी बना के बोले, सबसे पहला चीज आपके अंदर वो बात समझ लेना चाहिए, आप कामयाब हैं, इससे आपका नाम चल रहा है। Praise God। वो आपकी, देखो बहुत से लोग जो बुराई करते हैं ना, अक्सर आप ध्यान दो, उनको आप पहचानते भी नहीं। तो सक्सेस या लोग बुराई ऐसे लोग भी करते हैं जिसे आप पहचानता ही नहीं, जिसके साथ, मतलब उसका अर्थ क्या मालूम है? जो चर्चों में अगर आ रहा है, चर्चे में अगर आ रहा है, समाज में लोगों के बीच में अगर तेरा चर्चा हो रहा है, वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड, अच्छा चर्चा हो या बुरा चर्चा हो, वो एक सबूत है खुदा की ओर से कि मैं तुझे उठाया है, मैं तुझे नाम चिन्ह कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तेरे जीवन में जब कभी भी आरोप लगाए, याद रखो, हालेलुया, सक्सेस का सक्सेस का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज योर सक्सेस। नेक्स्ट स्टेप after you have been abused, that is success. Hallelujah. After you have been accused, the next step after accusation, that is success. Hallelujah. तेरे जीवन में, हालेलुया, दूसरा पायरी, हालेलुया, सक्सेस है। यूसुफ के जीवन में कई प्रकार की इल्जाम लगाया गया, कई प्रकार की दोष लगाया गया, लेकिन हालेलुया, यूसुफ को परमेश्वर सक्सेस के तरफ लेके जा रहा था। और यूसुफ जब उस बात को समझा, वो कहता है कि परमेश्वर ने पहले ही ये जाना और ये जानकर, योजना कर परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा। Praise God, Hallelujah, Mighty God। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, हालेलुया, इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। Praise God। यूसुफ को, हालेलुया, कुछ सिक्कों के लिए, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए भेज दिया, हालेलुया। लेकिन देखो, कुछ समय के बाद यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसा स्थान पे लेके खड़ा किया, प्रेज़ गॉड, वो देने वाला बन गया। जिसने उसको बेचा कुछ सिक्कों के लिए, उसको सोना देने का कैपेसिटी उसको दिया, चांदी देने का कैपेसिटी दिया, धान्य देने का कैपेसिटी दिया। हालेलुया। जो तुझे, हालेलुया, धोखा दे, हालेलुया, उसको बचाने वाला कर तुझे परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद देता, प्रभु तुझे धन्यवाद देता। हालेलुया। कभी कभी सोचता है, हालेलुया, मेरा दर्शन पूरा होगा कि नहीं होगा, मैं देखने वाला सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, मैंने जो मेरा लाइफ के लिए, मेरा फैमिली के लिए जो सोचा है, क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा, जो भविष्यवाणियां मेरे जीवन में हुआ है, क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा। कभी कभी हम सोचते हैं। आपके लिए एक वचन देना चाहता हूँ। आओ, हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 3 वचन पढ़े। हबक्कुक की पुस्तक। शैतान जब तेरे कान में कहे तेरा सपना किधर है, तेरा दर्शन किधर है, पूरा होगा नहीं, तब परमेश्वर एक आशा देता है। परमेश्वर एक बात कहता है, हबक्कुक 2:3, क्योंकि इस दर्शन की बात, क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। हालेलुया। दूसरा ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे जीवन में तूने जो दर्शन रखा है, जो टारगेट रखा है, जो विजन रखकर तू चल रही है, तू जो चल रहा है,
और समय पे पूरा होगा। तो you may be going through failure after failure, but once you have targeted it, hallelujah, remember you are going to hit it, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus, तेरे जीवन में तेरा करियर को लेके तूने टारगेट किया है और तू लड़ते ही जा रहा है या लड़ते ही जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा आज इस सभा में हालेलुया कहता है कि तेरा दर्शन नियत समय पर पूरा होगा, निश्चय पूरा होगा, क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। निश्चित समय बोलेगा तो ये निश्चित किसने किया है? मेरा परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर ने एक चीज को निश्चित तेरे लाइफ के लिए किया है, मतलब तेरा दर्शन को परमेश्वर ने निश्चित किया, परमेश्वर ने फिक्स किया है। You have not fixed your vision, you have not fixed your destiny, it is fixed by God. तेरा दर्शन को, तेरा विजन को, तेरा फैमिली को लेकर, तेरा पर्सनल लाइफ को लेकर, तेरा बिजनेस को लेकर तूने जो ड्रीम किया है ना, वो तूने नहीं किया है। परमेश्वर ने तेरा दर्शन को परमेश्वर ने फिक्स करके रखा है, परमेश्वर ने उसको ठहरा के रखा है। और परमेश्वर तू जब उस जगह में आएगा तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी देख के रखा है, तू जब उस जगह में आएगा तू ले ले। तो तूने रखा है 26 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, जब तू इधर पहुंचेगा तुझे मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 34 एज में बैठ के रोते रहते हैं, कभी होएगा, कभी होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। नहीं, तू उम्र में पहुंच जा, उस जगह पे तू पहुंच जा, परमेश्वर तेरे लिए ऑलरेडी रखा। बस तू पहुंचने की कोशिश कर, तू देख, बहाना ना बना। हालेलुया। दाऊद वो डब्बा लेके, वो टिफिन लेकर उस मैदान पर या उस बैटल फील्ड पर पहुंचना जरूरी था। अगर वो देर करता, गोलियत की वो आवाज को वो सुन नहीं पाता। अगर वो आवाज को नहीं सुन पाता, वो डब्बा देकर अपनी बड़ी भाई जी निंदा अपमान को सुनकर वो लौट कर घर पर आ जाता। दूसरा दिन से वापिस वो भेड़ बकरी को लेकर उसको खेलना पड़ता। लेकिन उसने आलस नहीं किया। उसका पिता ने कहा, प्रभु ने कहा, वो लिया, आगे बढ़ा। प्रभु तुझे कुछ कहता है, ये करो तो करो, देर मत करो। उसका बाप ने बोला, जैसे ने बोला, बेटा चल तेरे भाई लोग भूखा है, ये पनीर उनको दे गया। दाऊद लिया और देने चला गया। जब परमेश्वर तुझसे बात करे, बेटा ये कर, तो तू कर, देर मत कर। करेगा, वहां से तू उठेगा, वहां पर तू पहुंचेगा। वहां पर परमेश्वर ने सारी चीजों का डेस्टिनी, सारी चीजों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा। तू जाओगा। मैं जानता हूं तेरे पास कई प्रकार की रोने के लिए कई प्रकार की बातें हैं। भाई लोग मिलिट्री में है, मैं आज ये क्या कर रहा हूँ? ये लोग इतने तरक्की का है, इनके पास खुद का घर है, सब कुछ है। व्हाट इज माई लाइफ? मेरा जीवन क्या है? इनको देखो, मेरा उम्र के लोगों को देखो, शादी हो गए, बच्चे हो गए, सब है, लेकिन मेरा लाइफ देखो, नो मैरिज, कुछ नहीं। क्या मेरा लाइफ है? तू ये दुख करने के लिए, रोने के लिए, इस तराई में बैठा रहने के लिए तेरे पास कई प्रकार के कारण हैं। लेकिन परमेश्वर जब जब तुझे कुछ कहता है, वो करने के लिए तुझे कदम को आगे रखना पड़ेगा, तभी ही तू बाहर निकलेगा। परमेश्वर, तू छोटा बच्चा नहीं कि तुझे उठा के लेके भागे। परमेश्वर ने तुझे एबनॉर्मल नहीं बनाया, परमेश्वर ने तुझे पूरी तरीके से संपूर्ण बनाया। तू जब मेहनत करेगा तो तेरे सर से, तेरे हाथ से, तेरे पूरा बदन में पसीना निकलेगा, ये परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर कभी बोला हुआ बातों के विरोध में काम नहीं करता। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य पसीने से रोटी खाएगा। तू अपनी टेंशन लेकर एक ही जगह में बैठा है, अपनी लाइफ को देखकर तू एक ही जगह में बैठ के रो रहा है। मेहनत कर, पसीना बहा। खुदा जब जब तुझसे बात करे, जो जो करने बोले, तेरा हृदय का स्पंदन जब जब बढ़े परमेश्वर की बातों से, तब तब वो चीजों को करने के लिए तू आगे बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, उस स्थान में पहुंचेगा। और बराबर प्रभु ने भी गोलियत को उकसा के रखा है। जब दाऊद उधर पहुंचेगा, गोलियत को भी वही टाइम पे आना है। हालेलुया। तो आलस, तराई में बैठ के रोते रहना, रो रो कर आगे बढ़ने आना चाहिए। यूसुफ रोते रोते आगे बढ़ा। कैसा आगे बढ़ा? कैसा क्या पास्टर? यूसुफ रोता था,
जेल में बैठ के भी उसने मिनिस्ट्री किया, 2 लोगों का सपनों के लिए प्रार्थना किया, 2 लोगों का सपने का अर्थ बताया। कभी कभी हम प्रार्थना नहीं करता तो मूड खराब है। अभी जेल के अंदर है, बाहर आने के बाद प्रार्थना करता, थोड़ा एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं हो रहा है, माइंड फाइट, माइंड में कई प्रकार का बैटलफील्ड चालू है। मैं अभी प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं अभी प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ नेचुरल चीज है, बट जोसेफ won that battle of his mind। वो अपनी डिस्टर्बेंस की उस बैटल को वो लड़ा और वो वहां पे जीता। मतलब उस गिरा हुआ अवस्था में भी, उस तराई में भी यूसुफ वो काम किया। वो 2 सपनों को उसने अर्थ स्पष्ट किया, प्रकट किया। और जब उसने वो सेवा उधर बंदीगृह में बैठ के किया, जब उसने वो बात बोला, वो ही वो कारण बना बंदीगृह से बाहर निकलने का। दाऊद आलस नहीं किया। वो बात को सुनकर जब वो मैदान में पहुंचा, भले बड़े भाई ने उसको सप्रेस करने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, लेकिन भाई जब दबा रहा था, प्रभु ने तैयार किया हुआ गोलियत उधर आवाज किया और गोलियत दाऊद उधर ट्रिगर हो गया। वो आगे की कहानी आपको मालूम है। वो जाकर गोलियत को मार देते और इतना थे वहां पर शाऊल जो सिंहासन में बैठा था, उसका सिंहासन को प्रभु हिलाता है और दाऊद के लिए रास्ता खोल के देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आपके जीवन में आने वाली तराई वो ऐसी बैठकर रोते रोते वेस्ट करने के लिए नहीं, रोते रोते खुदा के पर विश्वास करे, रोते रोते काम करने के लिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पर पूरा होने वाला है और ये जल्दी पूरा होने वाला है। पढ़े दूसरा ट्रांसलेशन क्या है? क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसका पूरा होने का समय जल्दी आ रहा है, वेग से आ रहा है और ये जल्दी पूरा होने वाला है, ये जल्दी पूरा होगा। हालेलुया। आज के इस वचन को विश्वास के साथ ले लो। Whatever vision I am seeing, whatever things I am targeted for my life, whatever I am going through, whatever I have fixed to hit it, I will hit it समय। मैं कैसा भी कर कर मैं वहां पर पहुंचेगा, कैसा भी कर कर ये जल्दी पूरा होने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने बोला है, मैं तुझे बेस्ट दूंगा, मेरा लाइफ में जल्दी बेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये दर्शन है, मैंने देखा वो दर्शन है, ये परमेश्वर की ओर से वाचा है, ये जरूर पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा। हालेलुया। मैंने मेरे पापा के सामने कहा, मेरा दर्शन को कहा, शायद मेरा पापा भी भरोसा नहीं किया। भाई लोग मेरे दर्शन को अपमान किया, मुझे उठाकर उस खड्डे में फेंक दिया। मेरा जिंदगी में जितने भी हालतें परिस्थिति है, मेरा दर्शन के वंश है। कभी कभी आप आपकी लाइफ की हालेलुया डेस्टिनी के बारे में कभी किसी के साथ शेयर करते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग आपकी बातों को सुनकर हंसेगा, शायद लोग आपसे नफरत करेगा, शायद लोग आपको जलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तूने कहा हुआ हर एक बातों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको निश्चित किया है। हालेलुया, हालेलुया, माइटी गॉड। और ये जल्दी ही पूरा होगा, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। आगे ऐसा कहता है, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। हालेलुया। तेरे साथ धोखा प्रभु नहीं करेगा। तूने एक विजन देखा है सेवका के प्रति, तेरे लाइफ के प्रति, तेरे माँ बाप के प्रति, तेरे फैमिली के प्रति, वो विजन गॉड पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। ये बहुत बड़ा वचन है, क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पे पूरा होने वाला है। मतलब एक समय है और ये जल्दी ही पूरा होगा, मतलब देर नहीं है, ये जल्दी पूरा होगा। इसमें कोई धोखा नहीं होगा। हालेलुया। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होएगा। तेरे साथ धोखा प्रभु नहीं करेगा, इसमें कोई धोखा नहीं होगा, भले ही इसमें देरी हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फिर भी उसके लिए प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरा होगा और इसमें विलंब नहीं होगा। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा।
यूसुफ की दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मेरी हर एक बातों को पूरा करने जा रहा है, पूरा करेगा, क्योंकि मैं इस वचन को ले लेता हूँ। मेरे बच्चों के लिए ये वचन को ले लेता हूँ, मेरे जीवन के लिए ये वचन को ले लेता हूँ, कलीसिया के लिए वचन को ले लेता हूँ, सेवकाई के लिए इस वचन को ले लेता हूँ। ये पूरा होगा, 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 निश्चित रूप पर होगा, 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 धोखा नहीं होगा। गॉड हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों के साथ धोखा नहीं होगा, मेरे घर के साथ धोखा नहीं होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। God will not cheat. God will not cheat. God will not cheat. God will not press. God will not press. God will not break. God will not break. He is the creator who makes. He is the creator who makes. He is the God who raised me up. He is the God who raised me up. He is the God who fixed me to make me. He fixed me to make me. He fixed me to make me. वो मुझे उठाता है बनाने के लिए, वो मुझे उठाता है बनाने के लिए, वो मुझे तोड़ता है रूप देने के लिए। Oh Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah. रिकाटा मोशा के तारा वासिया ना रिकावाडिया। तेरा दर्शन पूरा होगा, तेरा दर्शन पूरा होगा, तेरा दर्शन पूरा होगा, निश्चित रूप पर पूरा होगा, निश्चित रूप पर पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। हालेलुया। खतरों से क्यों डरते हो, साथ क्यों खोते हो, आओ यीशु पापा छुटकारा, यीशु पापा डरो नहीं। हालेलुया। तेरा हर एक दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा। Every vision God will fulfill it. हालेलुया। तेरा हर एक बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। In the name of Jesus. हालेलुया। हन्ना, 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 हालेलुया। हन्ना जो है, हालेलुया, वो इतनी निंदा अपमान के साथ वो अपनी घर में रहती थी। हालेलुया। उसका पति एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था। वो कहता है मैं तेरे लिए 10 बच्चों के समान है, लेकिन फिर भी इतना दिलासा वाला शब्द सुनने की बावजूद ओरिजिनल खुशी नहीं है हन्ना को। एक बाप मरने के बाद आजू बाजू के लोग, आजू बाजू के चर्च के लोग आकर अगर आपको दिलासा देते हैं, टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ, कुछ भी जरूरत रहेगा एक फोन कर दे। है उन लोग, रहकर भी फायदा क्या, जो रियल था वो नहीं और चला गया। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी नुकसान हो जाता है, कोई आके ऐसा कह देता है टेंशन मत ले, प्रभु तुझे दूसरा देगा, टेंशन मत ले, प्रभु देगा, लेकिन जो था वो था, हाथ से निकल गया। Reality is reality, fact is fact. Nobody can cover up a loose thing with a good comforting word. जो चीजों को तुमने खोया है उसको अच्छी बातों के द्वारा कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा या कर नहीं सकता। हन्ना की पति एल्काना उसका पति का जो दूसरा वाइफ है पेनिन्ना, वो हमेशा उसको चिढ़ाती थी, हमेशा उसको क्या बोलता मजाक करता था उसके साथ, हन्ना के साथ। जब वो आके बैठ के रोती थी, बाइबल ऐसा कहता है कि वो खाना भी नहीं खाती थी, खाना वगैरह छोड़कर रोते 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 बैठती थी। तभी एल्काना आके बोलता था, अरे तू काहे को रोती है, मैं तेरे लिए 10 बच्चे के जैसा है ना। और जब भोजन को बांटा जाता था, एल्काना हन्ना को सबसे ज्यादा देता था, एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्यार दिखाता था। लोग कभी कभी एडिशनल प्यार करते हैं, हमको अच्छा लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो एडिशनल प्यार एक दया के वजह से करता है तो हमारा रियलिटी मालूम पड़ता है हमको। अब सबसे ज्यादा दर्द उसमें होता है।
एक भिखारी आके ऐसा बोलता है, अम्मा दे थोड़ा पैसा, कोई नहीं देगा, लेकिन मुंह टेढ़ा करेगा, अम्मा दे। उसका वो एक्सप्रेशन, उसका वो रोने का तरीका, उसका वो भाव को जब वो रियलिटी से जब वो उसमें आता है, तब हमको दया तो उसको देता है। उसके अंदर एक कॉन्शियस नहीं है कि वो उसको पैसा मिला, उसके अंदर एक कॉन्शियस है, मैं जब रोया, जब मैं एक भिखारी हूँ, प्रॉपर भिखारी, इसलिए सामने वाले का मन पिघला। मुझे आज ये रोटी का टुकड़ा एक्स्ट्रा जो एलकाना मुझे दे रहा है, क्या ये जो डायलॉग बोल रहा है, मैं तेरे 10 बच्चों से कम नहीं है क्या? Why he is telling so? ये मुझे ऐसा दिलासा क्यों दे रहा है कि मैं बांझ हूं? पास्टर आपके लिए अगर ज्यादा केयर कर रहे हैं, या कोई आपके लिए ज्यादा प्यार कर रहा है, कोई आपको ज्यादा पुस्तक कर रहा है, मतलब वो ठीक अच्छी बात है। वो आपको एक दिलासा, चलो पास्टर तो आया, चलो ये सिस्टर तो मेरे बारे में पूछ रहा है, ये, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि तेरे साथ ये हुआ, तू है इस जगह में, तेरा पोजीशन, तेरा रियलिटी, तेरा एग्जिस्टेंस के बारे में कहूं, तू इसमें से गुजर रहा है, तेरा लाइफ में ये फाइट चालू है, और इसलिए लोग तुझे दिलासा दे रहे हैं, इसलिए लोग तेरा केयर कर रहे हैं। तो दूसरा एक बात आपके और मेरे जीवन में आता है, तो मेरा साथ ही क्यों ऐसा? बेनी भी आपको, वो तो गलत औरत है, उसका सब जगह में ब्लेसिंग है, तो आई एम राइट, Why I am getting great, मुझे अनुग्रह मिल रहा है, मुझे दिलासा की शब्द मिल रहा है, मुझे रोटी का टुकड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है, मेरा पति जो है पहले से ज्यादा मुझसे प्रेम कर रहा है, लेकिन मुझसे प्रेम क्यों कर रहा है? कहीं मैं बांझ इसलिए तो नहीं। आपसे अगर पास्टर आपको केयर कर रहे हैं, आपका बाप आपसे प्रेम कर रहा है, उसका अर्थ ये तो नहीं कि बाप को डर है कि तू कुछ गलत कर देगा, या तू सहन नहीं कर पाएगी इसलिए डर बद बेटा में। वो क्या कर रहा है अच्छी बात, लेकिन तेरे अंदर कॉन्शियसनेस से ये क्यों हो रहा है? इसका रियलिटी एक है, इसकी एक हकीकत ये है कि तू बांझ है, तेरे में कुछ तो कमी है। हन्ना इस बात को समझ गई, मेरा पति मुझे नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए, चर्च का पास्टर कुछ नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए। She went to the right source, गई खुदा के सामने घुटने पे आया, बोला प्रभु, हालेलुया, रोने लग गई, रोने लग गई, रोने लग गई। कभी कभी कुछ दिलासा है, कुछ शब्द ज्यादा दर्द देता है, हमको लगता है कि हम कंफर्ट कर रहा है, हमको लगता है कि हम सामने वाले को संभाल रहा है। कभी कभी हम सामने वाले को संभालता है, वो संभालने की तरीका कभी कभी ज्यादा उनको दर्द देता है। हन्ना सहन नहीं कर पाएगी, वो गई मंदिर में, घुटने में आई, वो कन्फेशन बॉक्स में नहीं गई जहां पर याजक बैठती है। तभी के यहूदी नियम के आधार पर कन्फेशन बॉक्स है, उसके अंदर याजक बैठेगा, उधर जाके पाप की गलती को बोलेगा या प्रार्थना को बोलेगा, फिर तेरी प्रार्थना को सुनकर याजक खुदा से प्रार्थना करेगा। अन्ना बोला कन्फेशन बॉक्स में भी मुझे नहीं जाना है, मुझे वो फादर के पास भी नहीं जाना है, मेरा पति जो मुझसे बहुत प्यार करते दिलो जान से, वो भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। करेगा तो क्या करेगा? एहसास या दया तरस खाकर मुझे करीब लेगा, लेकिन जब जब करीब लेगा मुझे मालूम है ये मुझे करीब क्यों ले रहा है। फ्रेंड्स गॉड हालेलुया। हम कभी किसी को बोलते डर मत, मैं तेरे साथ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये डर रहा है। और वही चीज उल्टा वो व्यक्ति को समझ गया, पास्टर ने इसलिए बोला कि डर मत, क्योंकि पास्टर को मालूम है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं सकता। अगर वो चीज उसका कॉन्शियस में आया तो सबसे खतरनाक तरीका से वो टूटा हुआ टूट जाएगा। हन्ना जब उस बात को समझ, वो जो आंसू की तराई में से वो जो गई, उसके साथ सब कुछ उसको मिल रहा था, लेकिन एक हकीकत हन्ना के पास था कि वो बांझ थी। और इसका जवाब या उसका उत्तर या वो बांझ की अवस्था उसका पास्टर नहीं दे सकता है, उसकी पति नहीं दे सकता है, कोई विश्वासी नहीं दे सकता है। उसको मालूम है किधर जाना है। तेरी आंसू की तराई में तुझे किधर जाना है, एक बात याद रख, केवल परमेश्वर के पास। तेरा आंसू को कभी भी कोई लोगों के सामने बहाव मत कर। जो भी चीजों से फाइट कर रही या कर रहा है ना, डोंट शो योर टीयर्स टू समबडी। तेरी आंसू को दूसरों को बताओ मत। हाँ, वो एक बात और है, बेनिफिट मिलने के लिए कई लोग रो रो कर बेनिफिट को, जैसे भिखारी का बोला, भिखारी एक्सप्रेशन मार का कुछ मिलता है उसको,
कुछ लोग रो रो कर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो रो कर तो, लेकिन तेरे अंदर एक हकीकत है ना, तू कौन है, तू कैसा, तुझे मिला ये चीज, कैसा तुझे ये बात हमेशा चोट पहुंचाते रहेगा, क्योंकि तू डुप्लीकेट है। सच में तुझे प्यार मिल रहा है, लोग तेरे करीब आ रहे हैं, लेकिन वो एक सच्चाई में है कि नहीं, तू जानता है। हमेशा तेरी दुख भरी कहानी, दर्द भरी कहानी, तेरा घर की अवस्था ऐसा है तसा, तो ऐकत नहीं, ऐसा वैसा बोल के हमेशा रो रो कर तेरा वो बोलने से लोग अगर तेरे लिए प्रार्थना करता है, वो लोग करेगा प्रार्थना, लेकिन तुझे मालूम है ये व्यक्ति प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने एक स्टोरी बनाकर, एक फ्रेम बनाकर, एक फाइल उसके हाथ में दिया, मेरा परिस्थिति, मेरे बच्चे। अगर तू ये नहीं कहता तो क्या वो प्रार्थना करता था, क्या वो तेरा एक रियलिटी है, नहीं देना चाहता हूं, तेरा वो रियलिटी कभी भी लोगों के सामने ना रखो, तेरा वो रियलिटी, तेरा हकीकत, तेरे उस तराई की आंसू को खुदा के सामने रख। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्त की जय। हालेलुया, वो परमेश्वर के घर में गया, अपने आंसू बहाकर रोने लग गया। हालेलुया, वो रोते रोते हालेलुया वो स्त्री हन्ना वहां पर प्रार्थना करने लग गई। हालेलुया, एली को लगा ये शराब पीकर आई है, इस प्रकार से उसने अपने आंसू को बहाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके पास एक टारगेट था, देखो वो रोकर बोल रही है, क्या बोल रही है मालूम है, मुझे जो बच्चा होएगा वो मैं प्रभु की सेवा के लिए देगा। बाहर जाओ, टारगेटेड था, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का ही होगा। She is having nothing, but she is targeted, she is focused, and she is shedding a tear for the focused thing which God has already destined. मैं क्या बताना चाहता हूँ वचन के आधार पर, तू जो तेरा लाइफ में टारगेट करके रखा है वो तुझे पक्का मिलेगा। सुबह वो चीज प्रभु ने रखा है वो ही चीज मिलेगा। ये स्त्री ने पहले बच्चा होने से पहले बांझ की अवस्था में बोला, जो बच्चा मिलेगा वो तेरा सेवकाई के लिए देगा। मतलब तभी सेवकाई में लड़कियों को नहीं दिया जाता था, लड़कों को दिया जाता था। मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है, बांझ है, लेकिन ये उम्मीद, इसका भरोसा, इसका विजन, ये स्त्री की लड़का ही मिलेगा और प्रभु मेरा कोप खोलेगा। आंसू बहा रही है, लेकिन आंसू बहाते बहाते टारगेटेड है। हालेलुया, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। मेरा समय समाप्त हो रहा है, आए अपनी आंखों को बंद करें। नेक्स्ट संडे आगे हम और भी ये सब्जेक्ट को सीखेंगे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। जब उसका टारगेट पूरा हुआ, उसने वो जैसा उसने प्रभु के सामने कहा वो प्रभु को दे दिया, जिसका नाम सैमुएल था। जब उसने उस टारगेट को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको 3 बेटे और 2 बेटी और भी दिया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तेरा सपना निश्चय पूरा होगा, तेरा सपना निश्चय पूरा होगा, तेरा दर्शन निश्चय पूरा होगा, निश्चय पूरा होगा, क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पे पूरा होने वाला है और ये जल्द ही पूरा होगा। इसमें कोई धोखा नहीं होगा। भले ही इसमें देरी हो, फिर भी उसके लिए प्रतीक्षा करते रहो। फिर भी देखो तो क्या अच्छा बात है, भले इसमें देरी हो फिर भी उसके लिए प्रतीक्षा करते रहो। क्योंकि ये दर्शन निश्चित समय पे पूरा होने वाला है। पहला चीज ये पूरा होगा और ये जल्दी ही पूरा होगा, जल्दी पूरा होगा, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। परमेश्वर का थर्ड प्रॉमिस, तीसरी बात परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम है, भले ही इसमें देरी हो, तुझे क्या करना है, फिर भी उसके लिए प्रतीक्षा करते रहो। हालेलुया, क्योंकि ये निश्चित रूप से पूरा होगा और इसमें विलंब नहीं होगा।